राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री की प्रैक्टिस। ज्योमेट्री की प्रैक्टिस में ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट पहले से अवेलेबल है और ये चयन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन माना जाएगा। 100 क्वेश्चन में अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक पंचभुज का एक कोण 140 डिग्री है और शेष कोण, अब पंचभुज में 5 कोण होंगे जिसमें से एक 140 दे रहा है, बाकी चारों दे रहा है। अब पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है ये पता होना चाहिए। तो वो किससे पता चलेगा हमें? वो पता चलेगा n-3 इंटू 180 से। किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है n-3 इंटू 180। n भुजाओं की संख्या या शीर्षों की संख्या, नंबर ऑफ वर्टेक्स। अब यहां पर कितने हैं? पंचभुज हैं, 5 साइड्स हैं, 5 में से 3 घटाओगे बचेगा 2 और n-2 है। ये n-3 नहीं, n-2 है। वो उसका रिलेशन याद आ रहा था, डायगोनल वाला रिलेशन n इंटू n-3, वो डायगोनल का रिलेशन होता है विकर्णों की संख्या किसी भी बहुभुज में। वो n-3 यहाँ हमने लिख दिया था। ये होता है n-2 इंटू 180। n कितना है यहाँ पर? 5 में से 2 घटाओगे बचेगा 3, 18, तो ये हो जाएगा 54। मतलब सभी अंतः कोणों का योग कितना हो गया? 540। ये 540 डिग्री है, इसमें से एक है 140। अगर हम ये 1x, 2x, 3x और 4x माने तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ये हो जाएगा 10x। ये सभी मिला के कितना है? 540। ये 140 घटेगा, 400 बचेगा। 400 में 10 से भाग लगाओगे तो x कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। अब क्या जानना चाहता है हमसे? सबसे बड़ा कोण कितना है? सबसे बड़ा कितना है? देखो x के हिसाब से 4x, तो 40 गुना 4 कितना आ जाएगा? 160 डिग्री, 160 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। 2017 का ही ये क्वेश्चन है। चलते हैं हम आगे। एक समबहुभुज के अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 3 गुना है। अब आ जाते हैं हम यहाँ वापस। सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? n-2 इंटू 180। ये अभी डिस्कस किया हमने। सभी अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 3 गुना है। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बाह्य कोणों का योग हमेशा फिक्स होता है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, वो होता है 360। अंतः कोणों का योग बराबर कितना है? बाह्य कोणों का 3 गुना। बाह्य कोणों का 3 गुना है। 180 से 360 को काटेंगे हम 2 बार, 3 दूनी 6, ये माइनस का 2 यहाँ 6 में जाके जुड़ेगा तो n बराबर क्या आ जाएगा? 8। देखो क्या जानना चाहता है? भुजाओं की संख्या। ऑप्शन नंबर डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्त का AD एक व्यास तथा AB एक जीवा है। अब डायग्राम बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं कैसा कुछ ये दिखेगा। ये बनाया हमने, AD एक व्यास बना लिया, A से ही स्टार्ट होने वाली एक जीवा AB है। तो AB एक ये AD है व्यास, ये AD है और AB हमने ऐसा कुछ बना लिया, ये AB बना लिया, ये इसका केंद्र हो जाएगा। ठीक है। यदि AD बराबर 34 है, AD बराबर 34 है, केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये कितना होगा? 17, 17 और 17 लिख दिया हमने। AB 30 सेंटीमीटर है। हालांकि ये और इस तरफ चला जाएगा क्योंकि ये 34 है। ठीक है, अभी यहीं ले लेते हैं, अपन ने ले लिया तो ले लिया है। फिर ये कितना है? टोटल 30 है। तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी, ये AB है, वृत्त के केंद्र से कितना दूर है? तो दूरी यदि हमें देखना है तो दूरी हमेशा देखी जाती है लंबवत परपेंडिकुलर डाल के। अब इस केंद्र से देखनी है AB की दूरी, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस पर लंब डालना पड़ेगा। और जैसे ही हम लंब डालेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि थ्योरम्स याद आने लगेंगी। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है।
परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन एनी कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कोई भी जीवा किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर यदि खींचेंगे तो वो इसे बाइसेक्ट करेगा, दो समान भागों में बांटेगा। अब बाइसेक्ट करेगा है कितना, 30 बराबर कितना बट जाएगा, 15 और 15 बराबर भागों में बट जाएगा। अब ये 15 बट गया, ये दिखा 90 डिग्री। अब हमें क्या दिखेगा, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हमें क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर चाहिए x। तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी ये चाहिए x हमें। तो 17 का स्क्वायर पाइथागोरस लगा दें, ये होगा कर्ण हमारा, ये कर्ण रहेगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर 17 का वर्ग, और इस तरफ हो जाएगा x स्क्वायर और कर्ण लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग 15 स्क्वायर। 289, ये 15 का वर्ग 225 यहाँ आके घटेगा। ऐसे घटाना हो, वर्ग करके घटाना हो तो भी ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना हो वो भी लगा सकते हो, उससे भी इजी हो जाएगा। तो 289 में से 225 घटाओगे तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64। तो x कितना आ जाएगा, 8। x इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो ये x आ गया 8, यही अपना क्या बनेगा आंसर, x इज इक्वल टू 8। तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी 8 ही तो आ रही है, 225 64, हाँ ठीक है। अच्छा, ये 2 बार 4 सेंटीमीटर दे दिए, किसी को भी हम 8 सेंटीमीटर कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो डी अपना आंसर बन जाएगा, वही दोनों एक ऑप्शन दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, दिख रहा है एंगल BAC प्लस एंगल OBC का मान क्या होगा। किस किस एंगल का अपन x और y वैल्यू दे देते हैं उनको, B से A और A से C, B से A और A से C, ये हो गया x, ये x हो गया। तो फिर O से B और B से C, O से B और B से C, ये होगा y अपन ने ले लिया, तो यहां भी क्या बनेगा, y बनेगा। अब देखो ये दोनों क्या बने, y और y क्यों बने, क्योंकि ये दोनों किस पर, किससे बन रहे हैं, त्रिज्या पर। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा दो एंगल बराबर होंगे। अब ये दो एंगल बराबर हैं तो यहां एंगल कितना बनेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। या फिर हम देखें यहां से अगर हम यहां आते हैं, यहां से यदि हम यहां आएंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2x, 2x बनेगा केंद्र पर एंगल, ये x तो ये 2x होगा। अब हम देखें इस पूरे ट्रायंगल का सम कितना, 180, जोड़ें 2 बार x और 2 बार y, 2 बार x और 2 बार y मिला के कितना 180। 2 से भाग लगा दो या 2 कॉमन लेके उधर काट दो तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ये x और ये y यही तो पूछ रहा है, तो आंसर क्या आ गया हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ये अपना आंसर बन जाएगा 2017 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक समतल में x y के अनुलंब है, x किसके लंबवत है, y के लंबवत है। अब बनाते जाते हैं इसको ध्यान से, ये खींच लिया x हमने, नीचे भी x लिख दिया, ऊपर भी x, ये किसके लंबवत है, y के लंबवत है, दोनों तरफ हमने y चिपका दिया। अब बोल रहा है और अनुलंब है और रेखा z के समांतर है, कौन, x, x रेखा y के अनुलंब और z के समांतर है। तो z अपन ने यहां खींच लिया, ये खींच लिया हमने z, ये z खींच लिया। u v और w तीनों अलग दे दिए, हाँ अनुलंब है, रेखा x रेखा v के अनुलंब है। अब x के अनुलंब कौन सी है, v, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बन रहा है, समांतर सीधे बन जाता, तो ये खींच दिया v। अब v से रिलेशन किसका देखते हैं हम, इनका देखते हैं, u रेखा u रेखा v और w दोनों के अनुलंब है, तो v के अनुलंब कौन सी है, u, तो v अगर u है तो ये बनेगी इसके u।
u। अब u के बारे में क्या बोल रहा है, रेखा u v और w दोनों के अनुलंब हैं। u के अनुलंब कौन है, v, एक और है उसके अनुलंब w, w और बना दिया, ये w बना दिया हमने। अब क्या जानना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, ये हमने घोच-पोच सा एक डायग्राम बना दिया। अब हम देखते हैं, z, u और w समानांतर हैं, z, u और w, नहीं, गलत, झूठी बात। x, v और y समानांतर हैं, x, v और y समानांतर हैं, बिल्कुल गलत, ऐसा ना हो सारे ही गलत हो जाएं। z, v और u सभी w के अनुलंब हैं, z, v और u, z, v और u नहीं। अब लास्ट बचता है, टिक कर देते हैं, y, v और w समानांतर हैं, y, v और w कैसे हैं, समानांतर हैं, y, v और w समानांतर हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। जैसा बोला था वैसा डायग्राम बना देंगे, काम हो जाएगा। ये भी उत्तराखंड में 2017 में पूछा गया था। चूँकि संरचना आपके सिलेबस में है इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है, ज्यामितीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त में x लघु वृत्त खंड में स्थित एक कोण है एवं y दीर्घ खंड में स्थित एक कोण है, तो ये कुछ ऐसी स्थिति बोल रहा है, ये a और b हैं, दीर्घ वृत्त का खंड ये हो जाएगा, यहाँ एक एंगल बना ये, और यहाँ एक एंगल बना लघु में। लघु x लघु वृत्त खंड में स्थित कोण है, ये लघु में बना, और y बना दीर्घ। तो ये कैसा दिख रहा है, चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है। इसमें आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक बात पता है, x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 180, और यही चक्रीय चतुर्भुज की क्या होती है, प्रॉपर्टी के तौर पर हम पढ़ते हैं। वही सीधे सीधे दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, मतलब वो आपसे बस ये जानना चाहता है कि आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आता है या नहीं, चक्रीय चतुर्भुज आता है या नहीं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं। क्या पूछा, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है। अब यहाँ पर कोटि लगा देता है, दो तरह से एंगल पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है पूरक, जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, और एक होता है संपूरक, इसी को कभी कभी कोटि पूरक भी वो बोल देता है। एक होता है संपूरक, जिसे सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। इसमें जो सम होता है एंगल का मिला के x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होता है, और इसमें दो एंगल अगर एक दूसरे के संपूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं, तो दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाते हैं। ये आप ध्यान रखना, कहीं पर भी साइड में लिख लेना, ध्यान रखना। कोणों का अंतर कितना है, 40 डिग्री है। अब जनरली हम सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हमें पूरक दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री से क्वेश्चन वो पूछ रहा है, तो लेते कैसे हैं, ये x लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस x, ऐसा हो जाता है। अब वो बोल रहा है दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है, 40 दे रहा है, दोनों का डिफरेंस 40 दे रहा है, तो x माइनस 90 माइनस x इज इक्वल टू क्या बोल रहा है वो 40 डिग्री है। अब x में से 90 माइनस करेंगे तो ये माइनस 90 होगा, माइनस 90 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ बन जाएगा ये 130, 90 जुड़ जाएगा 130 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, तो x कितना हो जाएगा, x आ जाएगा 65 डिग्री। उम्मीद है आप अब समझ गए। अगर ये 65 है तो दूसरा एंगल कितना बनेगा, दूसरा बनेगा 90 माइनस x, तो 90 में से 65 घटाओगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 25 और 65, 25 और 65 ऑप्शन नंबर सी, 25 और 65। चलें आगे। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग अभी निकाला हमने, पीछे सॉल्व किया 540, पीछे सॉल्व किया हमने 540, उसी सॉल्यूशन को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यदि x इज इक्वल टू 3y है तो x y z की वैल्यू क्या होगी।
अलग अलग वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है निकाल देते हैं, अलग अलग वैल्यू निकाल देते हैं। y, z और x। सबसे पहले तो हम इस ट्राइंगल में अगर हम जाएं BCD में, इसका एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण क्या बन रहा है 120, ये 120 बन रहा है। तो आपको बाह्य कोण प्रमेय आती है। बाह्य कोण प्रमेय क्या बोलती है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलती है किसी भी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होती है। किसी भी बाह्य कोण का मान दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़कर 120 आ जाएगा तो यहाँ 80 है तो यहाँ कितना होगा 40 डिग्री है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या होता है, ये एक लाइन है 120 इस पे एंगल बना दिया तो बचा कितना 60 डिग्री, उससे भी आ जाता 80 और 60 और 80 कितना हो जाता है 140, बचा कितना 40, किसी भी तरह से ये आ जाता। अब ये 60 है, ये 60 है और कहीं पर कुछ है डाटा दे रहा है x इज इक्वल टू 3 दे रहा है, x इज इक्वल टू 3 दे रहा है। तो इसको अपन x क्यों लिखें, इसे तो अपन 3y लिखेंगे ना। 3y प्लस y प्लस 120 कितना हो जाएगा मिला के 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। या सीधे हम जाएं 3y प्लस y 4y, दोनों मिला के क्या होगा 60 होगा, दोनों मिला के 60 होगा। तो 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिग्री। y अगर 15 है तो x कितना आ जाएगा 15 का 3 गुना 45 डिग्री। देखो z अपने पास 40, z 40 दो ऑप्शन में दे रहा है। सबसे पहले x 45 देखो दोनों में दे रहा है, y कितना 15 डिग्री, पाए दे रहा है 15 डिग्री इसमें। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं आया हो आप वापस से इसको देख सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल BAD, B से A और A से D हम जाएं तो हमें मिलता है 60 डिग्री। B से A और A से D 60 डिग्री बना के दे रहा है। C से B और B से D, C से B और B से D ये दे रहा है हमें 70 डिग्री। ठीक है बना हुआ है, लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। BDC, B से D और D से C ये हमसे वो जानना चाहता है तो बता देते हैं हम ये चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो देखो ये लाइन खींची है, ये इसी तरह से लाइन खींची है। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो यहाँ बनेगा एकांतर कोण की वजह से। अगर ये x है तो यहाँ भी कितना बनेगा x बनेगा, ये x बनेगा, ये x बन गया। और आसपास के एंगल मिला के प्रॉपर्टी अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लेना। समांतर चतुर्भुज में कोई भी आसपास के दो एंगल मिला के 180 डिग्री होते हैं, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समचतुर्भुज हो, या आयत हो या वर्ग हो, किसी में भी ये इंप्लीमेंट होता है। तो 60, 70 और x ये तीनों मिला के कितना है, ये तीनों मिला के है 180, जिसमें से 60 और 70 कितना हो जाएगा 130। अगर 60 और 70 मिला के 130 है तो x कितना बचा, x बचा 50 डिग्री। तो ये x आ जाएगा 50 डिग्री। देखो दे रहा है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी ये आंसर बनेगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, 15 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करो। पहले तो टोटल निकालने, टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल निकालेंगे आज ही रिलेशन बताया है आपको n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। अब इसमें से एक का चाहिए, मतलब बांटना है। 5 भुजाएं हैं तो 5 एंगल बराबर 5 में बांटना है। जब भी बराबर बांटना हो उतने से डिवाइड कर दो। तो n साइड्स हैं, n में बराबर बांट दिया, n से भाग लगा दिया। है कितना 15, 15 में से 2 जाएगा 13 बचेगा। फिर ये 180 और नीचे कितना 15, 15 से 180 को काटोगे ये 12 बार, 12 12 144 और 12 56, 156 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध लागू होता है? हाँ, ये दो सर्वांग सम त्रिभुज हमें दे रहा है, वो बोल रहा है ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम है में कैसे बोल रहा है वो, ये भुजा और ये एंगल दे रहा है। देखो ये एंगल, एक एंगल और ये साइड, और कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा है। अगर ये सर्वांग सम है तो तभी हो सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता थ्योरी में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई है। दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल यदि बराबर है तो वहां पर सर्वांग समता लगती है, भुजा कोण भुजा। तो तीनों भुजाएं बराबर ऐसा नहीं दे रहा है, ये बराबर दे रहा है। और दिए गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध लागू होता है? ए बी इज इक्वल टू क्या, डी सी उसको देना था, लिखा नहीं लिखा है, लेकिन वो एंगल दे रहा है। तो ये आप क्लियर मानकर चलें कि वो साइड के साथ में क्या लेकर चल रहा है, एंगल वो लेकर चल रहा है। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा 90 डिग्री वो नहीं दे रहा है, तो 90 डिग्री पर जाने का कोई भी मीनिंग बनता ही नहीं है। तो भुजा कोण भुजा नियम यहां पर लगेगा, जिससे ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में एंगल x का मान होगा। x का वैल्यू वो अपन से पूछ रहा है। अब x का वैल्यू पूछ रहा है तो चलते हैं थोड़ा बहुत मैथ्स करने के लिए। यदि हमने एंगल बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो आपके लिए इजी है, नहीं पढ़े हैं तो एंगल का वीडियो पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर ही है, आप लोग जाकर उसे देखें, ये क्वेश्चन इजी लगेगा फिर आपको। अब देखें हम क्वेश्चन, हम ट्राइंगल में क्या प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, त्रिभुज में हम प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं, जब वृत्त में ए बी जीवा है, इससे कोई भी एंगल बनाओगे एक चाप खंड में, यहां पर ट्राइंगल बनेगा इसलिए ट्राइंगल टर्म का यूज किया, यहां पर कुछ भी बनेगा एंगल, ये सभी एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ये थ्योरम पढ़ी जाती है, किसी भी जीवा द्वारा चाप, किसी भी एक चाप खंड में सब बने सभी कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कॉर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, अगर हम ए बी कॉर्ड की बात करेंगे, ए बी जीवा की बात करें, तो ए बी जीवा एंगल कहाँ कितने बना रही है वो समझना। एंगल देखना, ए बी जीवा क्या एंगल बना रही है, ये तो बनाया यहाँ पर 30 ए बी ने, फिर इसी ए बी ने यहाँ पर कितना बनाएगी, ये यहाँ पर भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, ये एंगल भी होगा 30 डिग्री। उम्मीद है ये आपको पता चल गया, समझ में आ गया आराम से। अगर ये समझ में आ गया तो अब देखें और किससे एंगल बन रहा है, और किसी से बन रहा है। एडी से अगर हम जाएं तो एडी से जाएंगे तो ये x माइनस समथिंग बन रहा है, इस 80 का क्या यूज होगा, ये 80 पूरा बन रहा है, 80 अगर ये पूरा बन रहा है, तो अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। तो ये 80 है, ये 80 है, तो ये कितना होगा, 100, ये 100 होगा, लेकिन यहां तो एक तरफ 30 है, तो यहां पर कितना बनेगा, यहां पर बनेगा 70, यहां 70 बनेगा। तो एडी के हिसाब से अगर हम जाएं, एडी के हिसाब से अगर हम जाएं तो एडी जीवा से ये बना 70, तो ये भी कितना बनेगा, आधा जो एंगल है ये बनेगा कितना, 70 डिग्री, ये 70 डिग्री बनेगा। और इसको वो यहां से हटा के यही x वो पूछ रहा है, यही x वो पूछ रहा है 70 डिग्री, पूरा वो x नहीं बनेगा, यही 70 डिग्री वो पूछ रहा है। ये ऑप्शन में दिया है, हम इसको मिटाना भूल गए, ये हाफ एंगल पर दिया है, इतने पर दिया है, तो ये बनेगा 70 डिग्री, ये अपना आंसर आ जाएगा, यही पूछ रहा था वो। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है एक कोण का संपूरक, संपूरक पीछे समझाया कितना, दोनों मिला के 180, 180 कर देते हैं, दोनों मिला के 180। एक कोण का संपूरक उसके कोटि पूरक कोण, मतलब पूरक कोण का 3 गुना है।
एक कोण x, इसका संपूरक कितना होगा? इसका संपूरक होगा 180 माइनस x, और इसी एंगल का पूरक कितना होगा? 90 माइनस x। ये ऐसा वो हमें लिखना ही होगा। ये संपूरक में बनेगा, ये पूरक में बनेगा। किसका? x का। वो बोल रहा है एक कोण का संपूरक कोण, ये संपूरक कोण इसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। ये 3 गुना है। अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो इसे 3 गुना करना पड़ेगा, 3 इंटू 90 माइनस x। अब ये दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। अब क्या करना है? ये 270 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 3x यहाँ आएगा, 3x में से ये x घटेगा तो क्या बचेगा? 2x बचेगा। ये 270 था, 180 यहाँ से आके 270 में से घटाओगे, क्या बचेगा? 90 डिग्री। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। x बराबर 45 डिग्री, तो कौन है x बराबर कितना आ जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर सी। लैंग्वेज बनाने का है, वो किसी भी तरह से लैंग्वेज बना सकते हैं, भाषा है। अगला प्रश्न बोल रहा है यदि एक समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 18 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? थोड़ी देर पहले बताया था सभी एंगल मिला के कितना होते हैं? 360। अगर इसमें n भुजाएं हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालना होगा। सभी बाह्य कोण मिला के कितना? 360। तो एक अगर निकालना है तो ये आ जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण। यही फॉर्मूले के तौर पर आप लोग लिख लेना, किसी भी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 बाय n। ये कितना दे रहा है? 18 डिग्री, 18 डिग्री दे रहा है। 18 से 36 को काटोगे, 2 बार कटेगा, 0 चिपका रहेगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 20। मतलब भुजाओं की संख्या कितनी? 20। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है यदि 2 कोटि पूरक, ये क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं तो ऐसे ही लिए गए हैं, यदि 2 कोटि पूरक कोणों में अनुपात 2:3 है। अब कोटि पूरक कैसे निकालोगे? पूरक वही x और 90 माइनस x। ये कितना दे रहा है? 2:3। देखते हैं अब, ये 2x हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा। हम अभी ज़्यादा इधर उधर कर ही नहीं रहे, हम सॉल्यूशन और बेसिक से सीख रहे हैं। ये होगा 3x और ये यहाँ जाएगा 180 माइनस का 2x। ये 2x यहाँ जाएगा, 5x हो जाएगा। 5 से इसमें भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 36 डिग्री। x अगर 36 डिग्री आ गया तो इसका पूरक कैसे निकालोगे? 90 में से घटा के 90 माइनस x। तो इसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस x, 60 और 54, 54 डिग्री। ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण 54, 36 और 54। ऑप्शन नंबर सी ये आंसर बनेगा। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। बना देते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण एक दूसरे को पॉइंट O पर काटते हैं, पॉइंट O पर काटते हैं। DAC, ABCD, DAC, D से A और A से C, ये दे रहा है वो 32 डिग्री, ये 32 डिग्री दे रहा है। A से O और O से B 70 डिग्री दे रहा है, ये दे रहा है 70 डिग्री। ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 110। और अभी बताया था यहाँ 32 बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा? 32 डिग्री बनेगा। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। T से B और B से C, D से B और B से C, ये एंगल पूछ रहा है x। तो बताओ x और ये कितना? 110, क्योंकि ये पूरी लाइन 180 की है तो 70 पहले से बचा 110, और ये कितना? 32। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 180 में से पहले 110 घटा दो, 70 बचेगा। 70 में से 30 घटा दो, 40 बचेगा। 40 में से 2 घटा दो, 38 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 38 डिग्री, जो वो चाहता है 38 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी 2016 का क्वेश्चन है ये। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 138 डिग्री के समपूरक का कोटि पूरक है।
180 का सम 138 का समपूरक, 138 का समपूरक क्या आएगा, इसे 180 में से घटा दो, 180 में से घटाओगे तो समपूरक आ जाएगा, इसका समपूरक आ जाएगा 42 डिग्री। वो बोल रहा है समपूरक का भी क्या पूरक, तो 42 डिग्री का पूरक क्या होगा, इसे 90 में से घटा दो तो क्या आ जाएगा 48 डिग्री। ये अपना आंसर बनेगा। और देखो होशियार, पहला ऑप्शन 42 दे रहा है तो गलती होने की संभावना बन जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, तो ये बनेगा आंसर 48 डिग्री। अब चले हम आगे, अगला क्वेश्चन, इसमें डायग्राम नहीं दे रहा था, 38 और 38 के बाद ये 40 आ गया, 39 क्वेश्चन चला गया। ठीक है, देख लेंगे हम क्या है। संलग्न चित्र में कोण ए का मान पूछ रहा है, एंगल ए वो पूछ रहा है क्या होगा। जब हम ट्रायंगल को देखते हैं और यहाँ हमने देखा ये एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, कोणार्धक दिख रहा है। कोणार्धक से क्या बनता है, कोणार्धक का प्रतिच्छेद बिंदु होता है अंतः केंद्र, और जब ये अंतः केंद्र होता है तो यहाँ से एंगल जब लिया जाता है, ये एंगल जब नीचे लिया जाता है, इससे निकाला जाता है तो क्या बनता है, यहाँ ऊपर एंगल ओ बनता है, एंगल ए 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2। अब एंगल ए बाय 2 कुछ भी हो, लेकिन हमें तो क्या दे रहा है, एंगल ओ दे रहा है 108 और ये 90 और एंगल ए का हाफ। ये जहां यहां पर आएगा 108 में से 90 घटाओगे क्या बचेगा, 18 बचेगा, और फिर ये हो जाएगा इस तरह से कुछ एंगल ए बाय 2, 2 से यहाँ गुणा करोगे तो एंगल ए कितना आ जाएगा 36 डिग्री। किसी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। हमारे कमिटमेंट के हिसाब से इसमें 20 क्वेश्चंस होने थे, लेकिन एक क्वेश्चन कम है, तो हम कोशिश करेंगे अगला जो सेशन होगा उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बढ़ा देंगे। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपके काम आएगा, आपको ऐसा फील होगा कि आप चीज़ों को लगातार सीखते जा रहे हैं, आपकी ये प्रैक्टिस काम आएगी। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सभी को, थैंक यू।